Hello students, today we are going to do remainder theorem. Remainder theorem is applied for a polynomial. Let px be any polynomial, okay, whose degree is greater than or equal to 1. Okay, so I'm saying let px be a polynomial. ऑलराइट, ये हमने याद कर लिया कि इसकी डिग्री जो है दैट इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होनी चाहिए. ओके, सो दिस इज माय अजम्पशन अबाउट द पॉलिनोमियल px. नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज, अगर हम यहाँ पे कोई भी एक ऐसा नंबर लेते हैं या अगर हम px को डिवाइड करते हैं, सपोज px इज डिवाइडेड बाय व्हाट, इट इज डिवाइडेड बाई x माइनस ए. ओके, ये एक कोई लीनियर पॉलिनोमियल है विच इज अ लीनियर पॉलिनोमियल. तो व्हाट कैन यू नोटिस हियर, सपोज पी एक्स इज डिवाइडेड बाई अ लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए. सो व्हाट डू यू से फॉर दैट, then you can say your remainder will come as, according to remainder theorem, the remainder is equal to p of a. ये हमारा मेन टारगेट था यहाँ पे कि अगर हमारे पास पी एक्स कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी फॉर दैट इट्स डिग्री इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड सपोज x माइनस ए से हम उसको डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर जो आएगा वो p ऑफ a आएगा. यानी कि ये देखो यहाँ पे x के साथ जो भी नंबर लगा होगा वही नंबर हमारा रिमाइंडर के लिए वेरीफाई करेगा. इसका सबसे बेस्ट चीज़ तभी है, मीन्स को आप अच्छी तरह से समझ सकते हो अगर आप क्वेश्चन लोगी. सो मैं एक्सरसाइज 2.3 का ही फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ. यहाँ पे देखो इन्होंने बोला है फाइंड द रिमाइंडर, मेरे को रिमाइंडर निकालना है. तो साफ पता लग रहा है मैं कौन सी थ्योरम यूज़ करूँगा. अगर रिमाइंडर निकालना है तो मैं यूज़ करूँगा रिमाइंडर थ्योरम. ओके, सो फाइंड द रिमाइंडर इन विच योर पी एक्स पॉलिनोमियल इज गिवन टू यू एज एक्स क्यूब प्लस 3x square plus 3x plus 1 and it is divided by number 1 x plus 1. अब इसके लिए आपकी अप्रोच क्या होगी, आपकी अप्रोच होगी पहले तो ढूंढना है कि मेन पॉलिनोमियल कौन सा है और लीनियर कौन सा है. मेन पॉलिनोमियल हमारा ये है जिसकी डिग्री है 3. देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोला था ना, तो इसकी डिग्री हमारी 3 है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है. देखो 3 देन 2 देन पावर एज 1 एंड देन कांस्टेंट टर्म. ओके, और जरा लीनियर पॉलिनोमियल देखो क्या है, x प्लस 1. तो सॉल्यूशन जो आप स्टार्ट करोगे वो आप स्टार्ट करोगे x प्लस 1 यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल से. सो राइट देयर x प्लस 1 इक्वल टू 0. ये हमेशा आपने x प्लस 1 इक्वल टू 0 लेना है. जैसे जो भी लीनियर पॉलिनोमियल है उसको पहले आप इक्वल टू 0 लोगे. यहाँ से आप 0 निकाल लो. कैसे निकालोगे, 0 माइनस 1 उधर चला गया तो माइनस का हो गया, तो x आया आपके पास -1. ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम वैल्यू पुट करते थे. ओके, अब देखो p ऑफ x जो आपका था, तो अब आप रिमाइंडर जो है वो क्या आएगा आपका p ऑफ -1. तो p ऑफ -1 निकालो जरा. कैसे निकालोगे, जहाँ पे भी आपको x दिख रहा है पुट देयर एज -1. सो -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 स्क्वेयर प्लस 3 इंटू -1 एंड प्लस 1. सो टू योर ग्रेट सरप्राइज यू विल गेट -1 प्लस 3 -3 प्लस 1 -3 प्लस 3 कट -1 प्लस 1 कट. तो आपका आंसर आया 0. यानी कि हमारा इस क्वेश्चन में रिमाइंडर की वैल्यू जो आई दैट इज 0 अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम. सो दिस वाज द रिमाइंडर फॉर द क्वेश्चन. एक बार दोबारा बता रहा हूँ, जो आपका पॉलिनोमियल होगा उसको एज इट इज़ रखना है. जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल होगा इनके जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसको पहले इक्वेट कर दो 0 के साथ जहाँ से आप x निकाल पाओ, और वट एवर वैल्यू ऑफ x कम उसको आप मेन पॉलिनोमियल में पुट कर दो. तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा रिमाइंडर ही आएगा. ओके, ऑलराइट, आई थिंक यू कैन ट्राई वन और टू मोर पार्ट्स. लेट्स हैव वन मोर पार्ट फ्रॉम हियर. Now, our next part is, the question is same, means px is remaining same, x cube plus 3x square plus 3x plus 1 and
यू आर गिवन लीनियर फैक्टर एज, यानी कि इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, 5 प्लस 2x से डिवाइड कर रहे हैं। स्टूडेंट एक बार दोबारा समझा रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, आपका सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका मेन पॉलिनोमियल आपने हाईलाइट करना है कि ये हमारा मेन पॉलिनोमियल है और हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, वो आपका सबसे ज़्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमारा अगर सॉल्यूशन पार्ट हम निकालते हैं तो करो जरा, 5 प्लस 2x जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है उसी को आपने इक्वेट करना है 0 के साथ, और यहाँ से x निकालो जरा, 2x आ जाएगा -5, तो x आएगा आपके पास -5/2। यहाँ घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन का आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है, मतलब x की वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई तो कोई बात नहीं है, हम फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। देयरफॉर बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है, हमारे पास p ऑफ x, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -5/2, तो वो आ जाएगी इक्वल टू, भरो यहाँ पे -5/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -5/2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 एंड व्हाट आफ्टर दैट प्लस 1। ओके, तो ये आपके पास पूरी वैल्यू दिख गई आपको। इसके बाद इसको सॉल्व करो, -125 और 2 का क्यूब क्या आएगा बेटा 8, और इसके बाद 3 इंटू 5 5 5 25 और 25 इंटू 3 कितना हो गया 75/2 इसके बाद -15/2 और +1। अब मैं और कुछ नहीं करूँगा, मैं सिंपल इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा। ज़रा देखो मेरा एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 8, तो ये तो -125 आ जाएगा, 4 टू द 8 तो ये आएगा 150, और यहाँ पे 2 4 द 8 ये आएगा 60, और 8 1 द 8 सीधा 8 लिख दो। अब माइनस वाले नंबर इकट्ठे करो और प्लस वाले, यहाँ पे तो देखोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस का आ गया 185 और प्लस का आया 158/8। अगर इसको फर्दर माइनस करोगे तो आपके पास आएगा -27/8। तो देखो मेरा रिमाइंडर आया, देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू -27/8। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर हुआ। ओके, तो ये चेक करना बहुत आसान है आपको। देखो बच्चों, यहाँ से दो चीज़ें क्लियर होंगी, एक तो रिमाइंडर थ्योरम से हम रिमाइंडर निकालना सीख गए, दूसरा कई बार क्वेश्चन आपको ऐसा भी आएगा कि यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम चेक करो कि ये फैक्टर है या नहीं है, तो हम वो भी चेक कर सकते हैं। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आएगा तो वो फैक्टर होगा, अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है तो वो फैक्टर नहीं है। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर 0 है कि नहीं है, ये तो -27/8 है, तो ये तो 0 है ही नहीं, तो इट मीन्स 5 + 2x जो हमारा लीनियर फैक्टर है, इट इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस, ये डिवाइड पूरा पूरा नहीं करेगा क्योंकि रिमाइंडर हमारा बच रहा है। ओके, यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी आप कर सकते हो, बट आई थिंक दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर सॉल्यूशन ऑफ एनी दिस पॉलिनोमियल टाइप क्वेश्चंस। ओके, तो ये आप अब अच्छी तरह समझ सकते हो। अब अगर आपको लगता है तो मैं एक पार्ट और ले रहा हूँ आपका इसी से, ओके, लेकिन मैं इस एक्सरसाइज से नहीं ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ अब एक्सरसाइज 2.4 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है उस एक्सरसाइज में सेम है। ओके, तो वो फैक्टर वाला चीज़ भी आपकी क्लियर हो जाएगी, यानी कि रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम ऑलमोस्ट इकट्ठे ही चलेंगी। तो अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ एक्सरसाइज 2.4 का, डिटर्मिन दैट x + 1, ये देखो लीनियर फैक्टर आ गया आपका, डिटर्मिन दैट x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x और नॉट। p ऑफ x हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट में p ऑफ x है, चलो यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं, p ऑफ x इक्वल टू हमारे पास दिया है x³ + x² + x + 1, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल ही है और स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। ओके, तो चलो इसको चेक करते हैं कैसे करेंगे, जरा देखो ध्यान से। अब देखो बेटा, जो हमारा मेन पॉलिनोमियल है वो तो है ही, और जो लीनियर फैक्टर है वो है x + 1। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि गो फॉर द लीनियर फैक्टर फर्स्ट, x + 1 = 0।
जरा बताओ x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे x आ जाएगा -1, हुआ ना इजी। अब देयरफॉर p ऑफ -1 निकालो, जरा करो इसमें, जहाँ पे भी x दिख रहा है -1 पुट कर दो। जब आप पुट करते जाओगे -1 तो आप देखोगे हमारा आंसर यहाँ -1 आया, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ -1, यहाँ प्लस। देखो जरा आंसर कितना आया, सारा कुछ कट गया, तो रिमाइंडर आपके पास आ गया 0। अब लिखो सिंस रिमाइंडर, ये रिमाइंडर नहीं होता बेटा, रिमाइंडर रिमेन बच गया कुछ, सो दैट्स वाई रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर व्हाट कैन बी से, we can say that x plus 1 लीनियर फैक्टर आएगा ना, x plus 1 is a factor of p of x। तो देखो हमारा ये आंसर आ गया, यानी कि कितनी खूबसूरती से आपने रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ कर लिया दोनों मैथ चीज़ों के लिए। रिमाइंडर भी निकल जाएगा और साथ में ये भी पता लग जाएगा कि वो फैक्टर है या नहीं है। ओके, तो इस वे में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स दिए हैं। एक चौथा पार्ट थोड़ा सा आपको अनरूट वाला तंग करता है, वो मैं ले रहा हूँ ताकि आपकी कोई शिकायत न रहे कि कोई अनरूट वाला क्वेश्चन हमें सर ने दे दिया। तो ये वाला पार्ट भी आपको करवा रहा हूँ। देखो ये अनरूट वाला आ गया, इसमें घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको अनरूट दिख रहा है लेकिन वैसे ही चलना है। देखो दोबारा वही, हमें लीनियर फैक्टर तो वही दिया है क्या, x plus 1। तो करो इसको इक्वेट 0 से, तो हमारे पास दिस इम्प्लाइज क्या आ गया, x इक्वल टू -1 आ गया। अब निकालो जरा रिमाइंडर p ऑफ -1, पुट करो इसमें -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर माइनस, जो ब्रैकेट जैसे हैं वो वैसे ही लगाते चलो, घबराना नहीं है। यहाँ पे ब्रैकेट भी काफ़ी दिख रहे हैं और माइनस साइन भी काफ़ी दिख रहे हैं, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई डरने की बात नहीं है। -1 और ये क्या आ गया, ये भी -1 ही आएगा क्योंकि -1 का स्क्वायर प्लस आएगा, लेकिन प्लस इंटू माइनस माइनस। अब यहाँ पे बच्चों बड़े ध्यान से देखना प्लीज़, यहाँ पे अंडरस्टैंड ध्यान से करना। एक माइनस यहाँ पे है, एक माइनस यहाँ है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और जो मेरा ये फैक्टर है 1 से मल्टीप्लाई करके सेम यही फैक्टर आ जाएगा, और आगे भी +√2 वैसे के वैसा ही आ गया। अब देखो ज़रा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 है, ये तो कट गया, तो आपके पास √2 + √2 बचा। तो ये आपने पहले चैप्टर में किया होगा, 2√2 बच जाएगा आपके पास। तो यानी कि अब देखो, इज इट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 ना, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। कितनी चालाकी से हमने इसको इसके लिए भी यूज़ कर लिया। देखो तो ये था हमारा फैक्टर भी चेक करना, रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से ही हमने सब कुछ कर लिया। ऑलराइट, सो इन दिस वे यू कैन प्रैक्टिस सो मेनी सम्स फ्रॉम हियर। मैंने कुछ पार्ट किए हैं, अब मैं लास्ट आपको सेकंड क्वेश्चन का एक आधा पार्ट करवा रहा हूँ एंड बाकी आपने खुद करने हैं। देखो यहाँ पे देखो बेटो, जो इन्होंने फैक्टर थ्योरम बोल दिया, अब लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है, रिमाइंडर थ्योरम का कन्वर्स जो है वो फैक्टर है। अब मैं बताता हूँ कैसे, वो देखो इधर इन्होंने पूछा है, यूज फैक्टर थ्योरम टू चेक वेदर g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। यानी कि दो पॉलिनोमियल अभी भी आपको दिए गए हैं, आपको चेक करना है कि फैक्टर है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे वो देखो, पहले मैं ले लेता हूँ एक पार्ट, सपोज करो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे थर्ड पार्ट, ताकि आपको थोड़ा दिक्कत ना रहे कि सर फर्स्ट पार्ट ही ले रहे हैं। p ऑफ x आ गया हमारे पास x³ - 4x² प्लस x + 6, और g ऑफ x हमारे पास आया इक्वल टू x - 3। तो ज़रा बताओ पहले वाला पॉलिनोमियल क्या है और दूसरे वाला क्या है। पहले वाला पॉलिनोमियल मेन पॉलिनोमियल क्यूबिक है और दूसरे वाला हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। ओके, तो कहाँ से स्टार्ट करते थे हम स्टार्ट करते थे लीनियर पॉलिनोमियल से। तो करो स्टार्ट जरा सॉल्यूशन। जो हमारा gx है वो x - 3 है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, x - 3 = 0। तो x मेरे पास क्या आ जाएगा,
3। बच्चों एक सीधी सी बात है, देखो और कुछ नहीं है। लीनियर पॉलिनोमियल में कई बार यहाँ माइनस होगा, कई बार यहाँ प्लस होगा। जब यहाँ प्लस होगा तो आंसर आ जाएगा माइनस में, और जब माइनस है तो आंसर आएगा प्लस में। जैसे यहाँ पे -3 था तो उधर जाके +3 हो गया। तो हम यही अब पी एक्स के लिए निकालेंगे। पी ऑफ एक्स की जगह क्या लिख देंगे, पी ऑफ 3। तो करो जरा, एक्स की जगह 3 पुट, 3 का क्यूब -4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। हम रिमाइंडर ही निकाले जा रहे हैं। देखो इसमें भी 27, यहाँ पे कितना आया 36, 36, और यहाँ पे 9। अब ज़रा देखो 27 + 9 भी कितना होता है 36, -36। आंसर क्या आया 0। आनी है देखो। तो रिमाइंडर क्या है आया हमारे पास, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या बोल सकते हैं जब भी रिमाइंडर होगा हमारा 0, देयरफॉर वी कैन से दैट x - 3 यानी कि g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। हो गया ना देखो, यानी कि रिमाइंडर 0 आएगा तो वो फैक्टर होगा। और पहले क्या दिया था, पहले फैक्टर दिया था तो हमने उससे रिमाइंडर फाइंड कर लिया। सो इट इज़ सो इजी टू फाइंड आउट दीज थिंग्स। आई थिंक अब आप खुद कर सकते हो। 2.3 एक्सरसाइज के जो बाकी पार्ट हैं वो भी खुद करने हैं, एंड 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप अपने आप क्लियर कर सकते हो। सो यही हमारा लास्ट टॉपिक था आपके लिए, और छुट्टियाँ आपकी समर ब्रेक भी होने वाली है, तो प्लीज़ उस टाइम तक आप ये कंप्लीट कर लेना, 2.3 पूरी कर लेना, और 2.4 का सिर्फ क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 करना है नोटबुक पे। ऑलराइट, गॉड ब्लेस यू ऑल चिल्ड्रन, एंड वेर एवर यू फील डाउट आप 1-2 बार दोबारा वीडियो को देखो अच्छी तरह, आपको क्लियर हो जाएगी चीज़। आई थिंक इससे ईजी और कोई कंसेप्ट नहीं है, ये बहुत ईजी वाला है। ऑलराइट, सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।